नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बनारस से सीधे जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब कांग्रेस में बढ़ा घमासान, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब के सभी मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा, राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। गोवा में पीएम मोदी बोले, जन्मदिन आएंगे जाएंगे लेकिन कल का दिन दिल को छू गया, पर वैक्सीनेशन पर विपक्ष को आया तगड़ा बुखार। शिल्पा शेट्टी अपने फ्यूचर के लिए ले सकती हैं कोई बड़ा फैसला, धमाकेदार पोस्ट शेयर करके किया इशारा। सोनू सूद और उसके करीबी बिल्डर के 28 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, आईटी विभाग के पास 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के सुराग। बाबुल सुप्रियो ने छोड़ा भाजपा का दामन, अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में हुए शामिल। पहली खबर पंजाब में चल रहे घमासान पर। पंजाब की सियासत में तेज हुए उबाल के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी को लेकर जो अटकलें चल रही थी, उन पर अब विराम लग चुका है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही पंजाब के सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इससे पहले अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की और बार बार हो रहे अपमान को लेकर नाराजगी एवं नाखुशी जताई। डॉक्टर साहब, कैप्टन के इस्तीफे से पंजाब में भूचाल आ गया है। पंजाब कांग्रेस में जिसका डर था वही हो गया। आज कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर दो फाड़ में बंट चुकी है। आपका एक मुख्यमंत्री जिसने अपनी बदौलत पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय दिलवाई थी, उसे आपने बहुत ही रुस्वा करके उन्हें बाहर किया। उन्होंने कहा कि भाई 3 बार उनके साथ इस तरह की बातें हो रही है, इसलिए उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के विधायक दलों की मीटिंग बुलाई जाती है और साफ साफ ये कह दिया जाता है कि भाई आप मुख्यमंत्री के साथ उनके बुलाए गए मीटिंग में कोई आदमी नहीं जाएगा। तो आला कमान बिल्कुल आज इन्होंने क्लियर कर दिया कि उन्हें सिद्धू पसंद है, कैप्टन पसंद नहीं है। अब इस्तीफा हो गया है, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। और ये नुकसान इतना भयानक होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के चुनाव में कहीं की नहीं रहेगी। एक इसका इम्प्लीकेशंस ये है। दूसरी बात जो चल रही है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अमरिंदर सिंह को ये कहा है कि आपका स्वागत है। तो अभी पंजाब की राजनीति में बहुत उलटफेर बाकी है। ऐसा नहीं है कि सिद्धू अब जीत या किसको कह सकते हैं कि अपने इस अचीवमेंट पे सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर एक बहुत ही एक्सपीरियंस, ज़मीन वाला और समर्थन वाला लीडर हैं। इसलिए अभी तो बाजी सिद्धू मारते हुए नज़र आ रहे हैं, आला कमान की कृपा की वजह से, उनके समर्थन की वजह से। लेकिन सिद्धू के खिलाफ ज़रूर कैप्टन अमरिंदर सिंह के कमान में कई सारे तीर होंगे। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे पंजाब में क्या होता है। दूसरी खबर, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड पर विपक्षी दल की बौखलाहट है। पीएम मोदी ने शनिवार को गोवा के कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए देश के सभी डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, प्रशासन के लोगों की सराहना की और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने रिकॉर्ड टीकाकरण को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि एक दिन में 2.5 करोड़ टीकाकरण होने से एक दल को बुखार आ गया, अब इसका क्या किया जाए। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड क्या बना, विपक्ष को बुखार आ गया।
प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा में डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बहुत एक इमोशनल बात कह दी कि जन्मदिन तो आते हैं और जाते हैं, सेलिब्रेशन हर साल होता है, लेकिन इस बार जो उन्हें तोहफा मिला है कि जिस हिसाब से देश की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, डॉक्टर्स ने, पूरा सिस्टम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ हो, ये अपने आप में बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन को लेकर के कितनी ज़्यादा वो जद्दोजहद कर रहे थे कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान के सारे लोग जितने भी एडल्ट्स हैं उनको वैक्सीन लगा दी जाए। और इसलिए वो खुश भी थे और इमोशनल भी थे। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, राजनीति करने से तो वो बाज आएंगे नहीं। वो लगातार जो ये टेलीविज़न चैनलों पे लगातार चल रहा था कि इतने घंटे हुए हैं, इतना वैक्सीन लग गया, इतने घंटे हुए, इतना वैक्सीन लग गया, टारगेट 1.5 करोड़ का था, 2 करोड़ का टारगेट पूरा हो रहा है, ये सारी चीज़ों से विपक्ष की तो थोड़ी सी मिर्ची लगनी वो लाजमी भी है। और वो आज कटाक्ष करना वो छोड़े नहीं कि पूरी दुनिया में लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा कमाल कैसे किया कि एक ही दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देना, ये बड़ा कीर्तिमान है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष ऐसा है कि वैक्सीन किसी और को लग रहा है और उसका असर मतलब ये कि फीवर विपक्ष के नेताओं का बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला किया हुआ है कि दिसंबर तक वो हिंदुस्तान के तमाम एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करने वाले हैं, वो लक्ष्य पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। और यकीन मानिए कि जिस दिन ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा, हिंदुस्तान में हर कोने में प्रधानमंत्री की जय जयकार होने लगेगी। अब खबर शिल्पा शेट्टी से जुड़े उस पोस्ट की जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी जल्द ही अपनी लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने दिन की शुरुआत एक बहुत ही धमाकेदार पोस्ट के साथ की। इस पोस्ट में उन्होंने जिंदगी के बुरे फैसलों और ब्रांड न्यू एंडिंग पर बात की है। ये किसी किताब से लिया गया एक पैराग्राफ है जिसके जरिए शायद शिल्पा शेट्टी इस ओर इशारा कर रही हैं कि राज कुंद्रा से शादी करना उनका बुरा फैसला रहा है और अब वो जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की तरफ बढ़ रही हैं। इस संदेश को साझा करते हुए शिल्पा शेट्टी ने कार्ल बार्ट्स का एक कोट भी शेयर किया है जिसमें लिखा है, कोई भी वापस जाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकता, कोई भी अभी से एक नई शुरुआत और एक नया अंत कर सकता है। डॉक्टर साहब, शिल्पा शेट्टी का ये पोस्ट किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या शिल्पा कुंद्रा से अलग होने की सोच रही हैं? शिल्पा शेट्टी ये तो शुरू से कह रही है कि उनको अपने पति के कारोबार के बारे में मालूम नहीं है। अखबार वालों ने कुछ खबर छाप दी कि पुलिस की तहकीकात के दौरान किस तरह से वो आपस में लड़ रहे थे। हम लोगों ने भी इस खबर को दिखाया था, तो हम लोगों के खिलाफ तो केस चल गया, वो हाईकोर्ट चली गई, वो केस अभी भी चल रहा है। लेकिन ये जो नया ब्लॉग उन्होंने लिखा है कि अपनी पुरानी गलतियों को वो सुधारना चाहती हैं, नई शुरुआत करना चाहती हैं, ये मुझे लगता है कि इसमें कोई वैल्यू जजमेंट की बात नहीं है। लेकिन हकीकत यही दिख रही है कि वो अपने आप को राज कुंद्रा के पूरे कारोबार से अलग करना चाहती हैं। दरअसल जब तक वो अलग नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में वो बाकायदा डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही थी, तो ये जो एक अंपायर इन्होंने खड़ा किया था राज कुंद्रा ने, अगर ये पत्नी अलग नहीं होती या अपने आप को इस पूरे बिजनेस से अपने आप को अलग साबित करने में वो फेल हो जाती हैं, तो इसका रिपरकशन ये होगा कि राज कुंद्रा के साथ साथ शिल्पा शेट्टी भी कानून के दायरे में आ सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक तो शिल्पा को राज कुंद्रा के एक पार्टनर के रूप में एक आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आएंगे, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता चलेगा, तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को बिल्कुल राज कुंद्रा से अलग करके राज कुंद्रा के पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए कोई कुटिल चाल चल रही है। हालांकि चाहे वो जजेस हों, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हों, इन लोगों के पास इसकी पूरी जानकारी होगी कि जो बिजनेस रिलेशनशिप पति पत्नी के बीच में था वो कितना गहरा था, कितने पैसे कहां से आए, क्या उसका उपयोग शिल्पा शेट्टी ने किया या नहीं किया, ये सारी बातें आगे इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलेगी। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है
कि आप जिसके साथ रह रही हैं, आपको अपने पति के कारोबार के बारे में पिछले 5 साल से कुछ पता ही ना हो, ये यकीन करने वाली बात नहीं है। चौथी खबर सोनू सूद की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई में एक्टर सोनू सूद और लखनऊ के एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के ठिकानों की तलाशी ली। मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुड़गांव में कुल 28 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ छापेमारी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक एक्टर सोनू सूद और उनके करीबी कारोबारियों के ठिकानों की तलाशी के दौरान टैक्स चोरी से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सोनू सूद ने काली कमाई का एक मोटा हिस्सा फर्जी कंपनियों में रूट किया। अभी तक ऐसे 20 फर्जी लेन देन के सुराग हाथ लगे हैं, जिनसे यह साबित होता है कि टैक्स चोरी के लिए इन फर्जी कंपनियों के जरिए पैसे को घुमाया गया। कैश के बदले चेक जारी करने के भी प्रमाण सोनू सूद के खिलाफ मिले हैं। फर्जी कंपनियों से लोन लेकर उस पैसे का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट और जमीन खरीदने में भी किया गया है। इस तरह के फर्जीवाड़े से सोनू सूद ने इनकम टैक्स विभाग को करीब 20 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। डॉक्टर साहब, सोनू सूद के खिलाफ आईटी विभाग के पास पुख्ता सबूत हैं, अब आगे क्या होगा? सोनू सूद की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बनती हैं कि अचानक से कोई महानायक खलनायक बन जाता है, सोनू सूद की कहानी वैसे ही बनती चली जा रही है। आईटी डिपार्टमेंट के पास उनके खिलाफ कई सारे सबूत मिले हैं। दरअसल कोरोना पेशेंट्स और कोरोना से पीड़ित परिवारों को मदद करने के नाम पे जिस हिसाब से उनको फंडिंग आई, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो एनजीओ चलाते हैं उसमें घपलेबाजी की गई है। विदेश से करीब 18 करोड़ रुपए आए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 1.8 करोड़ मतलब 18 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए और बाकी वो बिलिंग का काम कर रहे थे, झूठे बिल, फर्जी बिल वगैरह तैयार कर रहे थे। साथ ही साथ उनके साथ कई सारे जो प्रॉपर्टी में डील करने वाले रियल एस्टेट बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेस, उनका भी नाम आ रहा है और देश भर में करीब 5-6 शहरों में, लखनऊ, मुंबई, गुड़गांव, जयपुर, इन सब जगहों पे इनसे रिलेटेड लगातार छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट के से करीब 167 करोड़ रुपए को उन्होंने छुपाने की कोशिश की है। ये मसला अभी इन्वेस्टिगेशन का है। आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके से चार्जशीट तैयार करती है, क्या इन्हें जेल जाना होगा पूछताछ के लिए, क्या फिर एक लंबी प्रक्रिया इनकी शुरू होगी, ये तो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि सोनू सूद जिस हिसाब से कोरोना पीड़ितों की मदद करके एक समाज में उन्होंने अपना नाम कमाया था, इस केस की वजह से वो सारे जो कह सकते हैं यश को वो खोने वाले हैं। आखिरी खबर बंगाल की सियासत से। हाल में मोदी मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले बंगाल के आसनसोल से भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आखिरकार शनिवार को टीएमसी में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में कोलकाता में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। अभिषेक ने बाबुल का पार्टी में स्वागत किया। तृणमूल कांग्रेस की ओर से ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी गई है। डॉक्टर साहब, बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से संन्यास लिया था, तब एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था कि राजनीति से वो संन्यास ले रहे हैं, पर अब टीएमसी में जाना कौन सी नई राजनीति है? कई सारे लोग कहते हैं जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले होते हैं, और आज बाबुल सुप्रियो ने इसी बात को साबित किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बाबुल सुप्रियो के लिए जिस तरह का उनको ओहदा दिया, जिस तरीके से उन्हें मंत्री बना दिया गया, वो सबसे कम उम्र वाले केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन इसके बावजूद ये ईगो क्लैश और बाबुल सुप्रियो का वो पूरा ड्रामा आज पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो गया। दरअसल जो जितेंद्र तिवारी नाम के लोकल लीडर हुआ करते थे उनकी कंस्टिट्यूंसी में, उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से वो शुरू से ही नाराज़ चल रहे थे। कई बार वो आए, फिर वो वापस तृणमूल में गए, मैं जितेंद्र तिवारी के बारे में बता रहा हूँ, और
जब वो फाइनली भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो ऐसा लगा कि भाई इनके लिए अब वहाँ पे जगह नहीं है, और दूसरी तरफ उनको मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया था। अब बाबुल सुप्रियो ये कह रहे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है टीएमसी के जरिए, लेकिन बाबुल सुप्रियो को कई सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप उस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है जिसके डर से आप अपने समर्थकों को बचाने सड़क पर निकल नहीं सके। आपके समर्थक, आपके लोकल लीडर्स, आपके वोटर्स आपको कॉल करते रहे कि तृणमूल के गुंडे उन्हें उनकी पिटाई कर रहे हैं, उनके घर पे उन लोगों ने हमला कर दिया है। तो आपका जवाब था कि अगर मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी को ये लोग टीएमसी के गुंडे तोड़ देंगे। और आज उन्हीं गुंडों की पार्टी में शामिल होते हुए जिस बेशर्मी का एग्जाम्पल बाबुल सुप्रियो ने पेश किया है, इसे बंगाल की जनता के साथ साथ देश की जनता भी हमेशा याद रखेगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बनारस से सीधा हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।